गुज़श्ता दिनों माजी की वर्सटाइल अदाकारा आयशा खान का इंतकाल हुआ, जो कि अजीम अदाकारा खालिदा रियासत की बहन थीं। तो हमने आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट किया और एक एक सूरत हाल वाज़े अंदाज से आपके सामने पेश की। इसी ज़िमन में आज की हमारी वीडियो मरहूमा आयशा खान की बहन खालिदा रियासत के हवाले से है कि वो किस अजियत से इस दुनिया से रुखसत हुई, उनकी शादी, बच्चे, शौहर समेत हर वो मालूमात आप तक पहुँचाएंगे जिसकी आपको तलाश है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि उनका आखिरी वक्त कहाँ और कैसा गुजरा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान की सरजमीन फनकारों के हवाले से बड़ी जरखेज है। यहाँ ऐसे कई सितारे गुजरे जिन्होंने कामयाबियों की चोटियां सर की, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन उनकी जिंदगी के कई बाब हमेशा बंद ही रहे। उनकी शख्सियत में एक तरह का खिंचाव हमेशा रहा। ऐसे ही फनकारों की फहरिस्त में एक नाम था खालिदा रियासत का, जो 28 बरस पहले इस दुनिया से रुखसत हुई। अदाकारा खालिदा रियासत 80s में अपने मखसूस अंदाज़े अदाकारी और फनी सलाहियतों की वजह से जानी पहचानी जाती थी। उनके चुलबुले किरदार और संजीदा अदाकारी दोनों अपनी मिसाल आप हुआ करते थे। खालिदा रियासत की मौत जिस कर्ब और दर्दनाक तकलीफ दे सूरत हाल में हुई, हकायक क्या हैं, ये सब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि खालिदा रियासत जवानी से ही बहुत मेहनत करने की आदी थी। वो घंटों प्रोडक्शन हाउसेस में गुजारा करती। उनका ज्यादातर वक्त शूटिंग्स और रिहर्सल्स या प्रोजेक्ट की कास्ट के पास ही गुजरा करता। वो अपनी नींद और सुकून को वक्त नहीं दे पाती थी, जिसके पेश नजर उनकी सेहत अक्सर खराब रहती और उन्हें अंदरूनी जिस्मानी निजाम में भी दिन ब दिन इस रूटीन की वजह से तब्दीली आती दिखाई दे रही थी। खालिदा रियासत जवान और खूबरू होने के साथ साथ मन मोह लेने वाली और दर्द दिल भी थी। वो किसी की बात को टाल नहीं पाती थी और कई दिनों तक काम की मसरूफियात की वजह से शूटिंग पर मौजूद रहती। एक दिन ऐसा आया कि उनकी शादी को अभी 7 साल गुजरे उन्हें कैंसर जैसे मर्ज ने आन लिया। डॉक्टर्स ने पहले पहल तो मामूली सी बीमारी जानते हुए दवा दी, लेकिन जब मामलात और दर्द बढ़ा तो खालिदा रियासत से बर्दाश्त न हो सका और क्या होना था फिर उसी का डर जो हुआ। खालिदा रियासत की शूटिंग के दौरान तबीयत ज्यादा खराब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका कैंसर डायग्नोस हुआ और उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से मयारी आराम देने का मशवरा दिया गया, लेकिन काम की मसरूफियात के पेश नजर वो ऐसा न कर पाई और अपना ख्याल न रख सकी। एक वक्त वो आ गया कि उन्होंने इंडस्ट्री को बिल्कुल ही खैरबाद कह दिया और बीमारी से लड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक शायद पानी सर से कई गुना ज्यादा गुजर चुका था। खालिदा रियासत शशोपंज का शिकार थी कि उन्हें क्या हो गया, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। उनकी हालत नासाज होती गई, लेकिन उनके शोहर फैसल साले हयात ने उनका हर मुमकिन साथ दिया। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि खालिदा रियासत चलने फिरने से भी कासिर हो चुकी थी। खालिदा रियासत पर ये वो दर्दनाक दौर था जिसमें उन्होंने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा। खालिदा रियासत का बीमारी से लड़ते हुए महज 43 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। खालिदा रियासत का इंतकाल कैंसर जैसे मूजी मर्ज की वजह से हुआ। उनके हर मुमकिन इलाज की कोशिश की गई, लेकिन वो जान भर न हो सकी। उनका आखिरी वक्त इस कदर दर्दनाक था कि लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। 90s में कैंसर का इलाज इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता नहीं था, जिसकी वजह से खालिदा रियासत ने अपनी बीमारी के उस दौर में बहुत परेशानी और तकलीफ बर्दाश्त की। खालिदा रियासत जिन्हें हर जानिब से पजीराई मिलती थी, जिन्हें उस वक्त की ड्रामा और टेलीविजन इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाता था, अचानक उन्हें कैंसर ने आन लिया। उनके आखिरी दिन ऐसे गुजरे जैसे कोई मौत का फरिश्ता उन्हें रोज तड़पाता हो, उनकी रूह ले जाने के लिए तैयार हो। खालिदा रियासत चाहती थी कि वो जिंदा रहें, वो भी वैसा वक्त गुजारें जैसा वक्त उन्होंने सोचा था। वो चाहती थी कि वो अपने 2 बेटों की खुशियां उन्हें बड़ा होता देखें, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। खालिदा रियासत को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उनकी सेहत की बहाली की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही। अब उस वक्त दुआ के अलावा कोई और ऐसी उम्मीद न थी जो उन्हें बचा सके। खालिदा रियासत की मौत इंतहाई दर्द और कर्ब के आलम में हुई। उनके शौहर और मारूफ सियासतदान फैसल साले हयात ने उनका काफी हद तक साथ दिया, लेकिन उनकी बीमारी की संगीनी को देखकर वो भी दिल छोड़ गए। खालिदा रियासत अब मायूस हो चुकी थी। वो जिंदगी की कठिनाइयों से उकताहट का शिकार थी। वो चाहती थी कि खुदा उन्हें जल्द सेहतयाब करे, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अदाकारा खालिदा रियासत का इंतकाल बेहद हंगामी सूरत हाल में हुआ, जिस दौरान वो अपनी मर्ज से लड़ रही थी। उनके घरेलू हालात तक ठीक न थे। वो बहुत परेशान हाल थी, हत्ता कि उनके शौहर के साथ और खानदान के साथ ताल्लुकात भी कुछ भले न थे। वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर ही जीना चाहती थी, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। खालिदा रियासत के 2 बेटे थे जो कि अब बड़े हो चुके और अपनी फील्ड में मसरूफ हैं। वो उनका बहुत ख्याल रखती, लेकिन शायद किस्मत की देवी उन पर उतनी मेहरबान न थी कि उन्हें अपने बच्चों की खुशियां नसीब हो सकें। वो इस सब से पहले दुनिया से कूच कर गईं। लाखों नाजरीन को अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से मुतासिर करने वाली खालिदा रियासत 1 जनवरी 1953 को कराची में पैदा हुई और ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। PIA में फजाई होस्टेस के फराइज भी अंजाम दिए। फिर एक सऊदी एयरलाइन में भी मुलाजमत की, लेकिन वहाँ की पाबंदियां उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। वो किसी भी सूरत अपने उसूलों पर समझौता नहीं करती थीं। बासलाहियत फनकारा ने अपने फनी करियर का आगाज 70 की दिहाई में ड्रामा सीरियल नामदार से किया, जिसमें उनके हमरा अदाकार शकील ने अहम किरदार अदा किया। तहम उन्हें मकबूलियत मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल बंदिश से मिली, जिसको PTV ड्रामा प्रोड्यूसर मोहसिन अली ने प्रोड्यूस किया। जब ड्रामे की दुनिया में कदम रखा तो उन्हें उज़मा गिलानी और रोही बानो के साथ ही सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार किया जाता। अनवर मकसूद के स्क्रिप्ट पर
मबनी तवील दौरानिये के खेल हाफ प्लेट में उनके अदाकार मोइन अख्तर के साथ क्लासिक किरदार निगारी ड्रामा शायकीन को आज भी याद है। उन्होंने अपने हमअसर फनकारों रोही बानो, उज़मा गिलानी और दीगर के सामने लातादार ड्रामों और सीरियल्स में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में पनाह, बंदिश, धूप, दीवार, खोया हुआ आदमी, सिल्वर जुबली, ताबीर, अब तुम जा सकते हो और पड़ोसी के अलावा दीगर शामिल हैं। 1976 में जब पीटीवी की रंगीन नशरियात शुरू हुई तो खालिदा रियासत को यह एजाज हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से पहला रंगीन ड्रामा फूल वालों की सैर में आसिफ रजा मीर के मुकाबिल जलवागर हुई। इस ड्रामे को अशफाक अहमद ने लिखा और मोहम्मद निसार हुसैन ने पेश किया। खालिदा रियासत जितनी अच्छी संजीदा अदाकारी करती, मजाहिया किरदार भी उसी खूबसूरती से करती। उन्होंने संजीदा ड्रामों के साथ चंद मजाहिया किरदारों में भी खुद को साबित किया। ड्रामा सीरियल पड़ोसी में उन्होंने मजाहिया किरदार अदा किया जो टेलीविजन पर खालिदा रियासत का आखिरी काम साबित हुआ। वो हर किरदार में बखूबी ढल जाती। ये चीज खालिदा रियासत के अलावा और कहीं कम ही नजर आती। उनके मकबूल ड्रामों में नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी और दो किनारे शामिल हैं। खालिदा रियासत ने अपनी जिंदगी के कई अयाम बहुत सख्तियों और दुख में गुजारे। लाहौर में जब रहती थी तो वहाँ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सरमद शहबाई से पहली शादी की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से निभा ना हो सका। खालिदा ने दूसरी शादी एक सियासतदान से की जिनका ताल्लुक जंग से था। एक बार अपने एक इंटरव्यू में खालिदा रियासत ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए मैं अभी अपनी शादी का ऐलान नहीं कर सकती। इसकी वजूहात सियासी हैं। मशहूर अदाकार राजू जमील ने अपने इंटरव्यू में खालिदा रियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया, मैंने खालिदा रियासत से उनके इंतकाल से 6 माह पहले अस्पताल में मुलाकात की। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कैसे। कहने लगी कि कभी कभी बीमारी की अदाकारी भी करनी चाहिए, लोगों की तवज्जो मिलती है। मैं उस वक्त बहुत हंसा, लेकिन सच तो यह है कि खालिदा उस वक्त भी जंग लड़ रही थी। खालिदा रियासत फिल्म इंडस्ट्री वालों से बहुत नाला थी। एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि हम टीवी वालों को जब फिल्म में लेते हैं तो लीड रोल नहीं देते, बल्कि शबनम और नदीम के साथ एक साइड रोल देते हैं। हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी नदीम के साथ सिर्फ मुझे किरदार देकर देखें, हम ज्यादा बेहतरीन अदाकारी करेंगे। उनकी इस बात से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग खफा हुए। अपनी दिलफरेब अदाकारी के बायस मद्दाहों को मुतासिर करने वाली माजी की मशहूर अदाकारा खालिदा रियासत ने पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार निभाकर खुद को मनवाया। खालिदा रियासत की कामयाबियों का मजीद सिलसिला दराज होता, मगर कैंसर जैसे मूजी मर्ज ने इस बासलाहियत अदाकारा को दीमक की तरह चाट लिया। जिंदगी से भरपूर और हंसमुख खालिदा रियासत की जिंदगी में बहुत दुख थे, लेकिन उन्होंने कभी गुफ्तगू में गम या उदासी का उनसर नहीं आने दिया। खालिदा रियासत जिंदगी की उन मुश्किलात से दो चार रही जिनसे शायद ही कोई नबर्द आजमा हो सके। उन्होंने जिंदगी में हर दुख झेला, हर तकलीफ देखी, लेकिन कभी भी जुबान पर उफ तक न लाई। ऐसी अजीम फनकाराएं रहती दुनिया तक याद रखी जाती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिदा रियासत को जन्नत में जगह दे। आमीन।